नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। कोरोना वायरस की महामारी से जूझते हुए पूरी दुनिया को करीब 28 महीने बीत चुके हैं, लेकिन न तो इस महामारी के वेरिएंट रुक रहे हैं, न ही संक्रमण और न वायरस का प्रसार ही थम पा रहा है। चीन के शंघाई से वुहान की तरह फिर नई लहर शुरू हुई है, तो भारत से लेकर दुनिया के हर हिस्से में बढ़ रहे केसेस ने लोगों में फिर से डर पैदा करना शुरू कर दिया है। भारत में ज्यादातर लोग वैक्सीन की 2 डोज लगवा चुके हैं और अब तीसरी यानी बूस्टर डोज का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। वहीं दुनिया के कई देश अपने लोगों को तीसरी डोज पहले ही लगवा चुके हैं और अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल जैसे देश अब लोगों को वैक्सीन की चौथी डोज लगवाने का काम शुरू कर चुके हैं। जहां भारत की चिंता की वजह कोरोना वायरस का नया वेरिएंट XE बन गया है, तो वहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट चीन समेत कई देशों में तबाही मचा रहा है। लोगों के सामने अब बड़ा सवाल यह है कि क्या कोरोना के नए नए वेरिएंट पैदा होना कभी रुकेगा? वैक्सीन की 1, 2, 3 या 4 आखिर कितनी डोज वायरस से सेफ्टी देने में पूरी तरह कामयाब होंगी? मतलब हम लोगों को वैक्सीन की कितनी डोज लगवानी होंगी? कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी, तब माना यह जा रहा था कि कुछ वैक्सीन की 2 डोज तो कुछ की सिंगल डोज ही काफी होगी। लेकिन आज 2.25 साल बीत जाने के बाद महामारी के ट्रेंड को देखकर साइंटिस्ट इस बात को लेकर अब एक मत नहीं है। पहले यह उम्मीद थी कि खसरा और पोलियो जैसी बीमारियों की तरह ही कोरोना वैक्सीन भी आजीवन प्रोटेक्शन दे देगी, लेकिन जिन देशों में वैक्सीन की चौथी डोज लोगों को लग रही है, वहां भी हेल्थ से जुड़ी संस्थाएं इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं हैं कि इसके बाद और डोज नहीं लगेंगी। मतलब टिटनेस, डिप्थीरिया और कुकुर खांसी जैसी बीमारियों जिसमें कि बूस्टर डोज की जरूरत पड़ती है, वैसे ही कोरोना में भी बूस्टर डोज का सिलसिला चल पड़ा है। वैसे तो अमेरिकी हेल्थ संस्था CDC के मुताबिक वैक्सीन की 2 डोज प्लस बूस्टर डोज ही फुल्ली वैक्सीनेटेड मानी जाएगी, लेकिन वहां भी लोगों को चौथी डोज लगाई जा रही है। वैक्सीन की बूस्टर डोज की जरूरत क्यों पड़ती है, आइए बताते हैं आपको। अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल जैसे देशों ने अपने लोगों को तेजी से वैक्सीन लगवाई। वहां भी समय के साथ स्टडीज में यह बात सामने आई कि वैक्सीन से पैदा एंटीबॉडीज का असर कुछ महीनों में ही कम होने लगता है और जिस तरह नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, उनसे प्रोटेक्शन के लिए बूस्टर डोज बेहद जरूरी है। बूस्टर डोज न केवल बुजुर्गों या कोरोना संक्रमितों या हार्ट लंग्स की बीमारियों के शिकार लोगों के लिए ही जरूरी नहीं, बल्कि हर उम्र के लोगों के लिए भी उतनी ही जरूरी है, ताकि वायरस के नए संक्रमण से या गंभीर संक्रमण के हालातों से बचा जा सके। अब दूसरा सवाल आता है कि नेक्स्ट जनरेशन वैक्सीन क्या महामारी से मुक्ति दिला पाएगी? बूस्टर डोज को लेकर मची गहमागहमी के बीच दुनिया भर की कई दवाई कंपनियां नेक्स्ट जनरेशन कोरोना वैक्सीन विकसित करने पर काम कर रही हैं। ये एक ऐसी वैक्सीन है जो नए नए आने वाले वायरस के वेरिएंट्स पर भी प्रभावी होंगी। दरअसल जब महामारी की शुरुआत हुई थी, तब उस दौरान कंपनियों ने बहुत तेजी से वैक्सीन बनाने का काम शुरू किया और लोगों को इनको लगाना भी शुरू कर दिया गया। ये वैक्सीन 50 से 80% तक असरदार पाई गई, लेकिन अब इससे भी आगे वैक्सीन के अपग्रेडेशन पर कई कंपनियां काम कर रही हैं, यानी कि ऐसी वैक्सीन बनाने पर काम किया जा रहा है जो कई वेरिएंट्स पर एक साथ कारगर होगी। जैसे कि नोवावैक्स वैक्सीन का ट्रायल दुनिया के अलग अलग हिस्सों में और नए नए वेरिएंट के सेल्स पर हुआ है। इस वैक्सीन में मैट्रिक्स M नाम के एडजुवेंट का इस्तेमाल हुआ है, जिससे वैक्सीन में लंबे समय तक काम करने वाला इम्यून सिस्टम विकसित हो जाता है। अमेरिकी कंपनी नोवेल्टी ने पहली बार इन्फ्लुएंजा वैक्सीन में एडजुवेंट का इस्तेमाल किया था। हालांकि फ्लू के खिलाफ बनी वैक्सीन में एडजुवेंट के इस्तेमाल से अच्छे नतीजे फेज 3 के ट्रायल में देखने को मिले, जिसमें यह सामने आया कि इसके इस्तेमाल से फ्लू के कई स्ट्रेन्स के खिलाफ क्रॉस प्रोटेक्शन विकसित करने में सफलता मिल पाई थी। इसी तरह पुराने वर्जन को अपडेट करके बने कॉर्बेवैक्स वैक्सीन को भी नए वेरिएंट्स के लिए कारगर माना जा रहा है। अब सवाल आता है कि ये इस तरह की वैक्सीन पर कहां काम हो रहे हैं। कई देशों में सेकेंड जनरेशन वैक्सीन पर काम हो रहा है। अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन, ड्यूक यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल ऑफ बॉस्टन जैसी कई संस्थाओं में यूनिवर्सल वैक्सीन पर काम चल रहा है जो हर एक वेरिएंट पर कारगर हो सके।
स्पाइक फेरिटीन नैनो पार्टिकल यानी SPFN का ट्रायल ओमिक्रॉन समेत अलग अलग वेरिएंट्स पर किया गया। इसे विकसित करने वाली टीम का यह कहना है कि इस साल के आखिर तक या अगले साल तक सेकेंड जनरेशन वैक्सीन तैयार हो जाएंगी। एक्सपर्ट्स को नई खूबियों वाली इन वैक्सीन से काफी उम्मीद है कि वो संक्रमण को कंट्रोल करके पुराने समय के हालातों में हमें ले जाएंगी। इसी तरह अमेरिकी कंपनी क्योरवैक और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन नेक्स्ट जनरेशन mRNA वैक्सीन पर काम कर रही हैं। इनका चूहों पर सिंगल डोज इस्तेमाल किया गया जिससे कि उच्च स्तर की इम्यूनिटी डेवलप होने का पता लगाया जा सके। अब सवाल उठता है कि ये सेकेंड जनरेशन वैक्सीन आखिर काम कैसे करेंगी। क्योरवैक की अपडेटेड वैक्सीन CV2CoV में नए mRNA बैकबोन का इस्तेमाल किया गया है जिससे कि नए वेरिएंट्स के खिलाफ प्रोटेक्शन तो मिलेगी ही, अभी की वैक्सीन की तुलना में कम डोज की भी जरूरत पड़ेगी। डेनमार्क, ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका में अलग अलग वेरिएंट्स पर चूहों पर इनका ट्रायल किया गया। कम डोज में भी हाई इम्यूनिटी का रिजल्ट इससे हासिल हुआ था। क्योरवैक और GSK की सेकेंड जनरेशन वैक्सीन के ट्रायल से उत्साहित वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इससे जहां लोगों को हाई इम्यूनिटी मिल सकेगी वहीं दुनिया में वैक्सीन शॉर्टेज की समस्या से निजात दिलाने में भी मदद मिलेगी। अब सवाल उठता है कि पहले की वैक्सीन से इसमें क्या अलग होगा। असल में स्विस बायोटेक कंपनी की नेक्स्ट जेन वैक्सीन MTX-CoV ट्रायल में जहां कोरोना के ओरिजिनल वेरिएंट पर प्रभावी पाई गई, वहीं ब्रिटेन में मिले नए वेरिएंट पर भी ये कारगर मिली। एक्सपर्ट ये बताते हैं कि हम इन नई तरह की वैक्सीन को विकसित करने के लिए उस तकनीक पर काम कर रहे हैं जिसमें वैक्सीन से मिली इम्यूनिटी शरीर में एक्टिव एंटीबॉडीज की तुरंत पहचान करके उनके खिलाफ स्पाइक प्रोटीन विकसित कर सके। इस तरह ये नए नए वेरिएंट पर कारगर होगी क्योंकि वायरस बार बार म्यूटेट होगा तो उनके लक्षणों को पहचानने की क्षमता वाली वैक्सीन ही उन पर कारगर हो सकेगी। तो अब सवाल उठता है कि इससे आखिर हमें क्या फायदा होगा। देखिए, नेक्स्ट जनरेशन वैक्सीन का असर दरअसल ये है कि इससे जहां बूस्टर डोज का दबाव कम होगा तो वहीं महामारी से मुकाबले के लिए लोगों के शरीर में लंबे समय तक एंटीबॉडीज भी एक्टिव रहेंगी। ये इसलिए भी जरूरी होंगी कि ऐसे वक्त में जब नए नए वेरिएंट्स से संक्रमित लोग चारों तरफ हमारे लिए खतरा बनेंगे तो जेन नेक्स्ट वैक्सीन से बनी एंटीबॉडीज हमें उनसे प्रोटेक्शन देंगी। शरीर के अलग अलग हिस्सों में वैक्सीनेशन से भी अंतर होता है। कोरोना वैक्सीनेशन में एक फैक्टर ये भी है कि वैक्सीन कहाँ लगाई जा रही है। अगर हाथ में इंजेक्शन के जरिए कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है तो खून में एंटीबॉडीज की हाई लेवल पैदा करने में ये कारगर होती है, ये लंबे समय तक असरदार भी रहती है। हालांकि अगर नाक के जरिए वैक्सीन डाली जा रही है यानी कि नेजल वैक्सीन, तो वो उन वेसल्स पर ज्यादा कारगर होंगी जहां कोरोना वायरस सबसे पहले असर करता है यानी कि नाक के वेसल्स पर। हालांकि बाहरी सतह पर इस्तेमाल होने की वजह से इससे पैदा होने वाली एंटीबॉडीज इंजेक्शन के मुकाबले कम समय तक ही प्रभावी रहेंगी। इसलिए नेजल वैक्सीन विकसित कर रहे साइंटिस्ट इसे फुली वैक्सीनेटेड लोगों के लिए एक बूस्टर डोज के रूप में ज्यादा कारगर मानते हैं। बूस्टर डोज के रूप में इसके इस्तेमाल से बार बार इंजेक्शन लगवाने के झंझट से भी लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। अब सवाल आता है कि नेक्स्ट जेन वैक्सीन की आखिर जरूरत क्यों पड़ी। वैक्सीन अपडेशन के जरिए साइंटिस्ट उन कमियों को दूर कर रहे हैं जो जल्दबाजी में विकास के क्रम में शुरुआती दौर में रह गई थी। ये न केवल शरीर में लंबे समय के लिए एंटीबॉडीज डेवलप करेंगी, वहीं नए नए वेरिएंट्स पर असरदार होने के साथ साथ तेज संक्रमण को थामने में भी ये मददगार होंगी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट बताते हैं कि शुरुआती वैक्सीन डोज से जहां हमारे शरीर में कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता विकसित हुई और संक्रमण रोकने और मौतों के आंकड़े को कम करने में मदद मिली, वहीं नेक्स्ट जनरेशन वैक्सीन की अब हमें जरूरत है जो नए वेरिएंट्स पर कारगर हो सके। बायोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि ओमिक्रॉन ना तो इसका कोरोना का आखिरी वेरिएंट होगा और ना ही कोरोना जानवरों से इंसान में फैलने वाला कोई अंतिम वायरस होगा। यानी कि ये महामारी थम भी गई तो कोरोना वायरस के नए रूप नई महामारी को जन्म दे देंगे। इसलिए वैक्सीन निर्माता अब यूनिवर्सल वैक्सीन पर काम कर रहे हैं जो कोरोना वायरस के हर रूप पर कारगर हो। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट ये भी मानते हैं कि अफ्रीका जैसे इलाके जहां कम लोगों को वैक्सीन लगी हुई है वहीं से नए नए वेरिएंट पैदा क्यों हो रहे हैं। इसका कारण जाहिर तौर पर वैक्सीन से शरीर में पैदा एंटीबॉडीज से मिले प्रोटेक्शन का अंतर है। इसलिए जरूरी यह है कि वायरस के बदलते रूप के मुताबिक ही
उससे मुकाबले की तैयारी भी हो और नेक्स्ट जनरेशन वैक्सीन कोरोना से जंग में इसी चुनौती का जवाब साबित हो सकती हैं। तो आपको कोरोना की एडवांस नेक्स्ट जनरेशन वैक्सीन्स से जुड़ी पूरी जानकारी देने वाली हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।